नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दिए गए सैंपल पेपर को। ठीक है, ये जो सैंपल पेपर है ये क्लास 6 के सैंपल पेपर है प्यारे बच्चों। अब विषय है हिंदी है। सैंपल पेपर बिल्कुल न्यू है 25-26 के लिए, यानी कि आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो पेपर है वो आपके 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और इसकी जो टाइमिंग होगी आपकी 2.5 घंटे की होगी और 60 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आंसर को। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखेंगे आपके खंड क में। ठीक है, खंड क में क्या कह रहा है कि अपठित बोध यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। इन पैराग्राफ को आपको पढ़ना, गद्यांश को। ठीक है, इन गद्यांश को पढ़ने के बाद इसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको करना। ठीक है, चलिए तो आप इस गद्यांश को बच्चों पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपके हैं गद्यांश, इसको पढ़ लेंगे। हम सीधे क्या क्वेश्चन और इसके आंसर को करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल ने किसके लिए विशेष लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लुई ब्रेल का जो जन्म था 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। बचपन में एक दुर्घटना के कारण वे दृष्टिहीन हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ने और लिखने की एक विशेष लिपि का आविष्कार किया था। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर मिल गया। ठीक है, तो यानी कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। ठीक है, कि दृष्टिहीन के लिए। ठीक है, यानी कि लुई ब्रेल ने जो था इस लिपि का जो आविष्कार किया था वो दृष्टिहीन लोगों के लिए किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, देखेंगे कि गद्यांश के अनुसार, ठीक है, लुई ब्रेल का जन्म किस देश में हुआ था। तभी हमने पढ़ा था कि लुई ब्रेल का जो जन्म था वो फ्रांस में हुआ था। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ब्रेल लिपि कैसी होती है। ठीक है, ब्रेल लिपि कैसी होती है। और चौथा क्वेश्चन है कि लुई ब्रेल का जीवन हमें क्या सिखाता है। तो ये तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ब्रेल लिपि कैसी होती है। तो ब्रेल लिपि जो होती है उभरे हुए बिंदुओं से बनी होती है, जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन 4 था यहाँ पर बच्चों कि लुई ब्रेल का जीवन हमें क्या सिखाता है। तो लुई ब्रेल का जो जीवन है हमें दृढ़ निश्चय, परिश्रम और सेवा भावना की शिक्षा देता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या है सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ये आपके पद्यांश को पढ़ लेना है। अब पद्यांश को पढ़ने के बाद इस पे आधारित जो क्वेश्चन है और उसके आंसर को हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार मीठी बोली का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ख सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ख सही हो जाएगा पहले का, कि वश में हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि पद्यांश में मीठी बोली की तुलना किससे की गई है। तो पद्यांश में मीठी बोली की जो तुलना वो की गई है किससे की गई है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फूलों की डाली से। ऑप्शन ग यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कि दिल के तालों की चाबी ताली किसे कहा गया है। और चौथा क्वेश्चन है कि पद्यांश में वर्णित मीठी बोली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इस दोनों क्वेश्चन के आंसर को कर, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं थर्ड का, कि दिल के तालों की चाबी किसे कहा गया है। तो ये मीठी बोली को कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि मीठी बोली की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो मीठी बोली की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो एक लिख लीजिए कि मीठी बोली टूटे रिश्तों को जोड़ देती है। दूसरा है कि यह प्रेम और सौहार्द फैलाती है। ठीक है, प्यारे बच्चों हम अगले पार्ट के क्वेश्चन को करते हैं। खंड ख व्यवहारिक प्रश्न यानी कि व्यवहारिक व्याकरणिक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो इन प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, पहला है कि विपरीत शब्दों का मिलान। ठीक है, विपरीत शब्दों का मिलान कीजिए, उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए यहाँ पर एक दिया है 1 2 3, यहाँ पर क ख का दिया है, तो इनका इनके साथ क्या करना आपको मिलान करना। तो चलिए देखते हैं।
तो पहला है आशा। आशा का जो होता है विलोम शब्द होता है निराशा, तो इसको इसके साथ मिला लीजिएगा। दूसरा है वीर। वीर का जो विलोम शब्द होता है वो कायर होता है, ठीक है। अमावस्या का विलोम शब्द होता है पूर्णिमा। तो ये आपको इस प्रकार से मिलान करके कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर क्या है, रिक्त स्थान को फिल करना है। दिया है एक और डैश है, स्वाभिमान उचित शब्द लिखकर कहावत को पूरा कीजिए। यानी ये जो कहावत है ना, इन कहावत को क्या करना है, आपको पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको फिल करना है, एक अनार, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एक अनार 100 बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक अनार, ठीक है। एक अनार 100 बीमार उचित शब्द लिखकर कहावत को पूरा कीजिए। यानी यहाँ पर आपको अनार को फिल कर लेना, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 के लिए देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि नवजीवन ने ली अंगड़ाई। नवजीवन ने ली अंगड़ाई। तो अब इसमें क्या है, क्रिया शब्द आपको पहचान कर लिखना है। तो इसकी क्रिया क्या है, ली है, ठीक है। तो ली आपको लिख लेना है, ठीक है। लिखना आपको कि क्रिया शब्द क्या है, ली। क्रिया शब्द है ली, आपको ऐसे लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। सारे जो क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, ठीक है। आगे फिर आपको लिखना है कि बाबा भारती घोड़े से उतरकर स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। दिए गए वाक्य में सर्वनाम आपको शब्द छाड़ पहचान कर लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो सर्वनाम हो जाएगा बच्चों 6 वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा स्वयं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। तो यहाँ पर ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, सर्वनाम लिख लेंगे स्वयं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डाल पर पीला फूल खिला है, तो विशेषण का भेद लिखिए। तो चलिए देखिए, तो इसका विशेषण हो जाएगा, डाल पे पीला फूल जो था इसका विशेषण हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। और ये वाक्य में जो सर्वनाम था इसका उत्तर था स्वयं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था, उसमें आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देना था। तो कुछ भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण लिख सकते हैं, खुशी, प्रेम, साहस, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाले के लिए एक आपको शब्द देना था। तो मेघ भी आंसर हो जाएगा, जलधर भी हो जाएगा। तो कोई एक आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर करना है क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर कि हृदय पर सांप लौटना बराबर क्या होता है, अत्यधिक ईर्ष्या होना, ठीक है। अब आपको बताना है कि हृदय पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक ईर्ष्या होना। तो ये सही है या गलत आपको बताना है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सही। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है क्वेश्चन, अब यहाँ पर खंड ग के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, ठीक है। खंड ग में क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ना है गद्यांश को, फिर इसके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है इसके आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए इसके प्रश्न के आंसर हम देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखेंगे कि दीवान सुजान सिंह ने महाराज से सेवानिवृत्ति की प्रार्थना क्यों की, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन घ हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा घ। उनकी शक्ति व आयु दोनों घट चुकी थी, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि नेक नामी मिट्टी में मिल जाए का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, सम्मान व प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रार्थना स्वीकार करते समय दीवान साहब के सामने क्या शर्त रखी गई। तो इस तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है, कि वे नया दीवान स्वयं खोजकर देंगे। क्वेश्चन 4 यहाँ पर है कि इस गद्यांश से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है, ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन क यहाँ पर सही हो जाएगा कि पद से बढ़कर कर्तव्य निष्ठा का महत्व होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ठीक है। दिया कि गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो 1, 2, 3 इन तीनों में से क्या किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को लिखेंगे आप जो आपको प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सभी प्रश्न दिए गए हैं, लिख लीजिएगा तीनों में से किसी 2 का। प्रश्न पहला था कि एंजेला को किस प्रकार की कहानियाँ लुभाती हैं, क्षत्रिय और बिहू नृत्य पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसे साहस, बलिदान और प्रेरणा से जुड़ी कहानियाँ पसंद थी। सेकेंड है कि हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा गया है तथा उन्हें यह उपाधि क्यों मिली है।
इसका उत्तर लिखेंगे मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर या खिलाड़ी, क्योंकि वे हॉकी में असाधारण खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन का, कि आपके विचार से बाबा भारती ने खड़क सिंह से घोड़ा छीनने की बात किसी को न बताने की प्रार्थना क्यों की होगी? इसका उत्तर लिखेंगे ताकि चोर के मन में पश्चाताप हो और वह सुधर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्वेश्चन नंबर 6 को भी करना है कि गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखना है। यानी कि नीचे जो 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वो क्वेश्चन के आंसर आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम सभी क्वेश्चन के, तो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। आप तीनों में से कोई 2 लिख लेंगे अगर ऐसा आएगा तो। ठीक है, पहला कि एलेसेंड्रा भारत किस उद्देश्य से आई थी, क्या वह उसे पूरा करने में सफल हो सकी? इसका उत्तर लिखेंगे आप कि एलेसेंड्रा भारत को जानने और भारतीय संस्कृति को समझने आई थी। वे अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल रही। ठीक है, आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन था कि पाठ हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के आधार पर मॉरिशस के राजधानी पोर्ट लुई की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है कि यह मॉरिशस की राजधानी है। यहाँ सुंदर बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र और भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि पाठ पेड़ की बात के आधार पर उदाहरण सहित लिखिए कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर उत्तर की पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, छाया, औषधियाँ भी ले सकते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें देते हैं और क्या करते हैं कि पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, यानी कि संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर क्या करना है, आपको चुनकर लिखना है। तो इन आपके क्या करना है, इन पैराग्राफ में से, ठीक है, इसमें से आपको चूज करके लिखना है। ठीक है, इसको पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। सीधे हम क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे आप। क्या कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माँ यशोदा को विश्वास दिला रहे हैं कि उन्होंने क्या, इसमें से आपको आंसर चूज करना है। तो माखन नहीं खाया, यानी कि पहले का जो है राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है कि भोर भयो गयन के पीछे पंक्ति में किस समय की बात हो रही है? तो ये सुबह की बात हो रही है, यहाँ का आंसर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं आंसर क्या है। क्वेश्चन आंसर कि श्री कृष्ण ने छींकों तक न पहुँच पाने के लिए क्या तर्क दिया है? तो उन्होंने तर्क ये दिया है कि उनकी बाहें छोटी है, यानी कि ऑप्शन क्या यहाँ पर ख सही हो जाएगा, थर्ड का। ठीक है, चलिए फोर्थ क्या था कि श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने ग्वाल बाल को अपना यानी डैश बता रहे हैं, यानी क्या बता रहे हैं? तो वह क्या है, शत्रु बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ग सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे बच्चों की प्रश्न 8 को कि पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित लघु उत्तरी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इन 3 में से क्या करना है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना आपको, जो आपको सबसे आसान आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम तीनों क्वेश्चन के आंसर कराएंगे बच्चों। आप तीनों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करना है। तो ये क्वेश्चन 8 थे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि चेतक कौन था तथा वह किसके इशारे पर मुड़ जाता था? तो उसका उत्तर है कि चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था जो उनके इशारे पर मुड़ जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मातृभूमि कविता में हिमालय और आकाश को कैसे चित्रित किया गया है? तो मातृभूमि कविता में हिमालय को रक्षक और आकाश को विशाल बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रहीम के अनुसार सज्जन पुरुष किसके लिए संपत्ति सहेज कर रखता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे सज्जन जो है दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति सहेज कर रखता है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए।
तो इन 3 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर आपको करने होंगे पेपर में अगर आएगा तो, ठीक है। यहाँ पर हम तीनों क्वेश्चन के आंसर को कराएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। पहला है क्वेश्चन कि चेतक ने रण क्षेत्र में अपनी वीरता कैसे दिखाई, 2 पंक्तियों में लिखिए। तो पहला है कि चेतक ने युद्ध में घायल होने पर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। दूसरा है कि अंतिम क्षण तक लड़ते हुए उसने अद्भुत साहस और निष्ठा का परिचय दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि रहीम के अनुसार जीव के कार्यों का परिणाम सिर को क्यों भोगना पड़ता है, विचार करते हुए लिखिए। तो इसका आंसर है कि रहीम के अनुसार जीव के कठोर और अनुचित शब्दों के कारण होने वाले विवाद और अपमान का दंड जो है पूरे शरीर विशेषकर सिर को सहना पड़ता है। अर्थात बोलने में संयम न रखने से व्यक्ति को मानसिक और सामाजिक कष्ट भोगने पड़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि जलाते चलो कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है। इसका उत्तर देखेंगे कि तो यहाँ पर आंसर निकलेगा अज्ञान और बुराई को जलाने तथा ज्ञान और आशा को प्रज्वलित करने की बात कही गई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर करने वाले खंड घ के क्वेश्चन को रचनात्मक लेखन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। यानी कि या तो ये करिएगा या तो ये, इन दोनों में से किसी एक को करना है। तो यहाँ पर हम दोनों को करेंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या है, एक तो कहा गया कि चाहे आप मानसी या मनोज या दोनों में से किसी में आपको क्या करना है कि आपको अपने सहेली या मित्र के को क्या है जन्मदिन पर बधाई देते हुए पत्र लिखना है। दूसरे में आपको क्या लगना कि आपको बुखार हो गया है, इसके लिए आपको क्या है 2 दिन के अवकाश के लिए क्या है विद्यालय में प्रार्थना पत्र लिखना है। चलिए हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं, जैसे कि आप मानस, मानसी, मनोज जो भी होंगे, आपको अपने सहेली या दोस्त के जन्मदिन पर उन्हें बधाई पत्र लिखना है। तो उत्तर लिखते हैं जन्मदिन की बधाई पत्र। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कुछ भी नाम कि प्रिय मित्र रोहित, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि सब प्रेम नमस्कार, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे यह नया वर्ष तुम्हारे जीवन में सुख, सफलता और नई उपलब्धियां लेकर आए। तुम हमेशा मेहनती, सच्चे और सकारात्मक बने रहो। हमारी मित्रता यूं ही बनी रहे और हम मिलकर आगे बढ़ते रहें। तुम्हारा हर सपना पूरा हो, यह मेरी कामना है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारा मित्र मनोज, ठीक है। अब जो भी लिखेंगे मनोज या मानसी जैसे भी होगा आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब अथवा वाले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि 2 दिन के लिए अवकाश के लिए आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य के लिए। तो आप लिखते होंगे, आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो उत्तर अवकाश हेतु क्या प्रार्थना पत्र पहले आपने तो प्यारे बच्चों, आप अपनी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन तो स्कूल में लिखते ही होंगे, जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से लिख लेंगे। तो पहले आप लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। आप बॉय में हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, अगर आप गर्ल्स हैं तो महोदया लिखेंगे, ठीक है। अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख लेंगे कोई भी, और सब्जेक्ट लिख लेंगे बीमारी के कारण 2 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे महोदय या महोदया, यानी अगर आप लड़के हैं, बॉय हैं तो महोदय लिखेंगे, अगर आप गर्ल्स हैं तो महोदया लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो आपके प्रिंसिपल हैं उसी के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की छात्रा संजना हूँ, मुझे चिकनगुनिया बुखार हो गया है। अगर आप बॉय होंगे तो यहाँ पर छात्र लिख के अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है। जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक जिस 2 दिन की छुट्टी आप लगेंगे वो कब से कब तक लेंगे वो लिख लेंगे आप, ठीक है। जैसे मान लो आप 1 तारीख से 2 तारीख तक लेंगे तो वो डेट लिख लेंगे आप, ठीक है। वो आपको देखना है। तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं स्वस्थ होकर शीघ्र ही विद्यालय उपस्थित हो जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना नाम नोट डाउन कर लेंगे, धन्यवाद भवदिया संजना, और जो अपना क्लास आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन 11 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। यानी कि इन तीनों में से
किसी एक के बारे में आपको पेपर में लिखना है। तो यहाँ पर हम तीनों के बारे में लिखते हैं बच्चों, आप तीनों में से किसी एक के बारे में लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले सुबह की सैर। तो सुबह की सैर क्या होती है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। प्रातःकाल वातावरण शुद्ध, शांत और ताजगी से भरा होता है। इस समय पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवा मन को प्रसन्न कर देती है। सुबह टहलने से शरीर में स्फूर्ति आती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और मन एकाग्र रहता है। नियमित सैर करने से अनेक बीमारियों से बचाव होता है। यह हमें अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। इसलिए सभी को सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड कि मेरा देश महान। मेरा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं पाई जाती हैं। भारत प्राचीन सभ्यता और गौरवशाली इतिहास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की गंगा, यमुना जैसी नदियाँ और हिमालय जैसे पर्वत इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, साथ ही विज्ञान और तकनीकी में भी निरंतर प्रगति कर रहा है। मुझे अपने देश की संस्कृति, एकता और वीर सपूतों पर गर्व है, ठीक है। चलिए तीसरा देखेंगे आप, विद्यार्थी जीवन, ठीक है। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसी समय व्यक्ति ज्ञान, संस्कार और अनुशासन सीखता है। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम, समय का सदुपयोग और आज्ञाकारिता बहुत आवश्यक होती है। इस अवस्था में बनाई गई आदतें पूरे जीवन को प्रभावित करती है। एक अच्छा विद्यार्थी अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करता है तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता है। सफल और उज्जवल भविष्य की नींव विद्यार्थी जीवन में ही रखी जाती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने क्या है क्लास 6 के जो है DOE की तरफ से दिए गए सैम्पल पेपर के आंसर को कर लिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो को, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।